वॉश अगर आप घर में हो तो फेस वॉश यूज कर सकते हो। अगर आप कहीं बाहर हो जहाँ पे आप फेस वॉश नहीं यूज कर सकते हो तो क्या है हमारे पास मेकअप रिमूवर वाइप। कीसोल का मेकअप रिमूवर वाइप है, इसको आप ओपन करोगे। ये नहीं करना है कि साड़ी के पल्लू से पोंछ लेना है, वो साफ नहीं होगा, साड़ी गंदी हो जाएगी। ये दिख रहा है कुछ नहीं, क्या है ये मेकअप रिमूवर वाइप है, बोलते हैं इसको। अब अगर हम बात करें मेकअप करने से पहले सबसे पहले हमारी स्किन रेडी रहनी चाहिए। यस और नो? यस। तो स्किन केयर करना जरूरी है। यस। खाना सब लोग खाते हैं? यस। आप लोग भी खाते हैं? अभी जो बनता है अलग, तो आप लोग जो बनाते हैं सबके लिए सेम बनाते हैं ना। तो अभी जो हमारा स्किन केयर हो रहा है ये लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सेम होगा, तो आप लोग भी ध्यान दे सकते हैं। जो अभी प्रोसेस चालू है मेकअप से पहले, ये हम लेडीज और जेंट्स दोनों फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे स्किन का क्या है, क्या है, रोजाना है तो हमारी स्किन ग्लो करेगी, स्किन हेल्दी रहेगी। आप डेली मेकअप कर सकते हो क्या? और डेली अगर सुंदर दिखना है तो चेहरे पे निखार चाहिए। स्किन केयर करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी स्किन पे ग्लो आएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर कीसोल और मोरिंगा के स्किन केयर यूज करने पड़ेगा। इसका प्रॉपर प्रेशर आपके फेस पे आएगा और एक ही वाइप में आपका पूरा फेस और गर्दन क्लीन हो जाएगा। अगर हम बात करें मेकअप की, तो बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि कंजूसी के वाले से कितना मेकअप करते हैं और ये हिस्सा छोड़ देते हैं। कैसा दिखता है, जोकर दिखते ना, इधर एकदम गोरे गोरे, इधर एकदम अलग सा, रील्स वगैरह में भी आता है ना। तो वैसा मेकअप करना है क्या? कैसा चाहिए? पूरा मेकअप ताकि दूसरा देख के भी बोले वाह क्या मेकअप है। तो जितना हिस्सा आपका ओपन रहता है, अगर आपने ब्लाउज पहना है, ड्रेस पहना है, तो कहाँ तक करोगे मेकअप? जितना एरिया ओपन है प्रॉपर आप स्किन केयर करोगे, मेकअप करोगे, तो ये पहला स्टेप क्या होगा हमारा, क्लींजिंग वाइप होगा। आप फेस वॉश भी कर सकते हो, अगर आप बाहर हो तो वाइप यूज कर सकते हो। तो जब आपके पास ये नहीं रहेगा तो क्या यूज करोगे, साड़ी का पल्लू रहना चाहिए ना मार्केट का, जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल हो। दिख रहा है आप लोगों को? आपका फेस कितना भी क्लीन रहे, जब भी आप बाहर जाते हो आपके फेस की धूल-मिट्टी चिपकती है। पीछे वालों को समझ आ गया क्या कर रही हूं मैं? तो करना चलिए की जरूरत नहीं है ना, टाइम पास हो गया। फेस करते थे नेचुरल तरीके से, गुलाब जल बनाते थे। आजकल टाइम है किसी को? बहुत बिजी है ना आप लोग, मुश्किल से तो आप 2 घंटा निकाल के आए रहेंगे। ये क्या है, ये हमारा कीसोल का रोज वाटर है, जिसको आप टोनर की तरह भी यूज कर सकते हो और मेकअप फिक्सर की तरह भी यूज कर सकते हो। और जेंट्स दाढ़ी बनाने के बाद आफ्टर शेविंग स्प्रे की तरह यूज कर सकते हैं। बच्चे अगर पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है, नौटंकी कर रहे, बोल रहे मम्मी बहुत नींद आ रही है, तो उनके फेस पे आप स्प्रे कर दो, नींद उड़ जाएगी, फ्रेश फील होगा। अब इसको यूज कैसे करना है, कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट होता है आपको पहले शेक करना है ताकि जो इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। कितने लोगों ने यूज किया है ये, कैसे यूज करते हैं, एक हाथ की दूरी से। अगर आप इस तरीके से यूज करोगे तो आपके फेस पे पूरे गाढ़ आ जाएगी, है ना, फिर उसको सूखा होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो इसको आप एक हाथ की दूरी से, 1 arm डिस्टेंस से अपने फेस पे स्प्रे कर सकते हैं। इसमें और इसमें फर्क दिख रहा है, कौन सा सही लग रहा है, या फिर आप भी कर सकते हैं ना। तो वो ओपन हो जाता है, क्लोज नहीं, उसको मिनिमाइज करता है। अगर आपका पोर्स क्लोज हो जाएगा तो आपकी स्किन सांस नहीं ले पाएगी। तो जब आप डायरेक्ट फेस वॉश करके बाहर जाते हो, धूल मिट्टी चिपकती है तो आपको पिंपल्स आते हैं, होते नहीं होते? आप क्या बोलते हो, ये अचानक से कहां से आ गया, अभी मेरे को पार्टी में जाना था, रात का केस सही था, जब कहीं फंक्शन में जाना रहता है तभी वो एक आ जाता है। आप लोग सब लोग टोनर यूज करते हैं? कितने लोग नहीं यूज करते टोनर, हाथ उठाओ। आज से करेंगे? बहुत महंगा है, 900 रुपए का एकदम, 90 रुपए का है और डिस्काउंट प्राइस 1 रुपए की आएगी। मार्केट में पता है कितने के मिलते टोनर, 70। ठीक है ना, 5 रुपए कम बोले, ऐसे डराओ मत, लेंगे नहीं फिर। तो टोनर क्या काम करता है, जो हमारे फेस के पोर्स होते हैं उसको मिनिमाइज करने का काम करता है, ताकि जो भी बाहर की धूल मिट्टी गंदगी वो हमारे स्किन के अंदर ना जाए। ठीक है, इसके बाद क्या यूज करेंगे बताओ, तो आप नहीं बताओगे, मैंने आपको पहले ही बोला। ये सीरम सुना है सबने, डे सीरम होता है, नाइट सीरम होता है, टीवी में ऐड आता है, विटामिन सी सीरम गोरे होने के लिए, नियासिनामाइड एक्ने स्पॉट्स के लिए, सुना है सबने। तो हमारा जो कीसोल का है, इसकी खासियत क्या है, अगर आप मार्केट में जाओगे, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको अलग से हाइड्रोनिक मिलेगा, अगर आपकी स्किन ऑयली है, पिंपल्स है, तो नियासिनामाइड का मिलेगा। तो अलग अलग टाइप के सीरम कम से कम 1000 रुपए से स्टार्ट होते हैं। ये कितने का है,
499 हाथ भी है और आपको डिस्काउंटेड प्राइस होता है 399 रुपए, जो चलता है ऑलमोस्ट 1 महीने से ज्यादा। अब अगर हम सीरम की बात करें, सीरम क्या काम करता है? बोलेंगे मैडम हमें तो यूज ही नहीं है, आपको पूछ क्यों रहे हो, है ना? खाने में आपको सब आइटम चाहिए रहता है, दाल चावल सब्जी रोटी अचार पापड़ सलाद, मजा आता है खा के। तो जो हमारी स्किन है, जब आप उसको प्रॉपर स्किन केयर करोगे तो उसको भी अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि मुंह धोया और क्रीम निकाल के डब्बे से हंस लिया, ठीक है? तो सीरम क्या काम करता है? जो आप लोगों को यहाँ पे देखो कि छाइयाँ हो जाती है, क्यों होती है? वो छाइयाँ क्यों होती है? पिगमेंटेशन क्यों होता है? जब आप धूप में बाहर जाते हो बिना सनस्क्रीन के, तो जब भी सन बर्न होता है ये हिस्सा हमारा बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो यहाँ पे आप देखोगे छोटे छोटे स्पॉट्स आने लगते हैं। आप लोग में क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ छाइयाँ बोलते हैं, छाइयाँ बोलते हैं ना। तो सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? समझ नहीं आ रहा है यहाँ किसी को है भी क्या? और जब पिंपल्स आते हैं, आप लोग नाखून लगाते हो तो उसके दाग रह जाते हैं, या फिर आपने बहुत लोगों को देखा होगा समय से पहले फेस पे बुढ़ापा दिखने लगता है, एंटी एजिंग बोलते हैं, प्रीमेच्योर एजिंग। तो ये उन सब चीजों के लिए काम करेगा, ऑल इन वन है। अगर आपके फेस पे पिंपल्स है, आपकी स्किन अनइवन टोन रहता है, किसी किसी का यहाँ पे बहुत ज्यादा काला होता है ये हिस्सा और ये सब गोरा होता है, तो ये क्या काम करेगा? पूरे फेस को आपको ग्लो लाएगा, ब्राइट करेगा और शाइन देगा। तो यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? काम की चीज है। डेली का सर हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है और 4 स्किन टाइप है, तो सब पे जाएगा पक्का? कैसे? क्वांटिटी वाइज आपको यूज करना है। जिनकी ऑयली स्किन है वो कम यूज करेंगे, जिनकी ड्राई स्किन है वो थोड़ा ज्यादा यूज करेंगे, जिनकी मिक्स है ड्राई और ऑयली दोनों है तो वो इस हिस्से पे कम यूज करेंगे, इस हिस्से पे ज्यादा यूज करेंगे। अब जिनकी स्किन नॉर्मल है वो नॉर्मल यूज करेंगे। समझ आ रहा है सबको? समझ आ रहा है? लेडीज जेंट्स दोनों। आपकी स्किन कैसे मैडम? अब सीरम कैसे लगाना है? कितने लोगों ने यूज किया है? पीछे वालों ने किसी ने नहीं यूज किया क्योंकि पता ही नहीं था कि पेट्रोल में सीरम भी आ गया है ना। तो इसको क्या करना है? इसको आप खोलोगे, इसके अंदर ड्रॉपर है, सुबह 2 बूंद शाम को 2 बूंद पानी के साथ पीना है। क्या करना है इसको? किया है गुजरात में पीते नहीं थे। एक लेडीज थी वो सो गई थी आधे में, फिर मेरे को 1 हफ्ते बाद फोन करके बोले मैडम मैं डेली इसको पी रही हूँ, मेरे को तो दिखा रही है। अब बताओ कोई सोएगा तो मेरी गलती नहीं है, ठीक है? अब बताओ अगर वो मार्केट का रहता तो वो बीमार पड़ी रहती कि नहीं? 1 हफ्ते अगर आप कोई चीज जो फेस के लिए है अगर आप उसको शरीर में डालोगे तो वो रिएक्ट करता या नहीं करता? मैंने सबसे पहले पूछा मैडम आपकी तबियत कैसी है? तबियत तो ठीक है बट दिखा नहीं आता। मैंने बोला करते क्या हो? सुबह 2 बूंद शाम को 2 बूंद पानी में डाल के हाँ मैं तो खुद डर गई कि भाई मेरे को ना चिल्ला रही थी मैडम आप ऐसे कैसे बताए। मैंने बोला मैडम आप क्या कर रहे थे ट्रेनिंग में? कुछ नहीं, थोड़ी सी आँख करती। तो अगर कोई सोएगा तो मेरी गलती नहीं है ना? आप इसको पियो या फिर लगाओ, रिजल्ट आएगा ही आएगा। बट पीना नहीं है, क्या करना है इसको? फेस पे लगाना है। ले लेना, कम लेना, और ऐसा नहीं कि भाई फ्रेंड का है तो बहुत ज्यादा लगा लिया, है तो ज्यादा नहीं। जितनी कम क्वांटिटी आप यूज करोगे उतना अच्छा आपका स्किन केयर और मेकअप होगा। इसको आपको डैब डैब करके यूज करना है। पीछे वालों को दिख नहीं रहा होगा, ये आपका फेस है, ये आपका सीरम है, आपने ड्रॉप गिराया और इस तरीके से यूज करना है, मसाज नहीं करना है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसे गोल गोल घसोगे ना तो यहाँ पे रिंकल्स आने लगते हैं, झाइयाँ आने लगती है, जो क्या होता है ऐसा लगता है कि बुढ़ापा आ गया है फेस पे। चाहिए क्या? बुढ़ा दिखना है किसी को? ये आप इस तरीके से पूरे फेस पे डैब डैब कर सकते हो और प्रॉपर नेक तक करेंगे। तो डिफरेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? जबरदस्ती शाइन आ रहा है फेस पे? आप लोगों को भी चाहिए? क्या यूज करेंगे फिर? फेस सीरम। डे और नाइट सीरम आता है। डे सीरम तो मैं इतना नहीं यूज कर पाती हूँ, बट नाइट सीरम इतना ज्यादा अच्छा है। जब आप उसको लगा के सोओगे ना, सुबह सच में बोलोगे वाओ क्या प्रोडक्ट है। आपने यूज किया? अभी कैसा लग रहा है फेस? शाइन कर रहा है? सबको चाहिए ऐसा ग्लो? आप लोगों को भी? तो यूज करना पड़ेगा ना, सिर्फ देखने से ग्लो नहीं आता है। आगे से अब हो गया हमारा सीरम। सीरम के बाद सबसे मेन होता है हाइड्रेशन। खाना खाने के बाद कितने लोग पानी पीते हैं?
पानी पीते हैं ना, शरीर को पानी की जरूरत होती है, तो स्किन को होगी या नहीं होगी? मोरिंगा का नाम सुना है सबने? मोरिंगा को हिंदी में सैजन बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं? क्या अलग अलग सुनने मिलता है, मोरिंगा का तो कुछ अलग ही सुना। तो ये जो है ये मोरिंगा की क्रीम है, जिसको हिंदी में सैजन बोलते हैं, जो मैडम ने आपके यहाँ पता नहीं कौन सी भाषा में बताया। सब्जी होती है हरी हरी, तो सबको पसंद है वो सब्जी, खाइए सबने। कैसा लगता है? डेली खा सकते हो। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो सबसे ज्यादा विटामिन, सबसे ज्यादा जो कैल्शियम होता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन वगैरह सारी चीजें उसके अंदर है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि वो आपके स्किन के लिए अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है, तो क्या आप उसका डेली पेस्ट बना के बालों में लगा सकते क्या? डेली उसको सिलबट्टे पे पीस के फेस मास्क बना के लगा सकते हैं? ये लगा सकते हैं डेली? पक्का? कितने लोग यूज करते हैं? अभी अगली बार हम ये सब हाथ दिखाएंगे, क्योंकि तब तक सब यूज करेंगे। तो मॉइस्चराइजर क्या काम करता है? आपके स्किन में ग्लो लाता है, हाइड्रेशन की जो कमी होती है। अब ऑयली स्किन वाले बोलेंगे हम हमारे फेस पे ऑलरेडी इतना तेल है, हमको तो पानी की जरूरत नहीं है। बट हाइड्रेशन ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन हो, सबको चाहिए। यस और नो? अब इसको यूज कैसे करना है, कैसे करते हैं आप लोग? सही लाइन है, फेस पे डॉट डॉट करके यूज करते हैं। इसके अंदर अभी तक स्पैचुला आता नहीं है। देसी अचार का डब्बा कितने लोगों के घर में है? देसी अचार हो गया, घी हो गया, घर में रहते हैं? हटा के निकालते हो? किससे निकालते हैं? क्यों? खराब हो जाता है ना, क्यों? वो नेचुरल होता है, उसमें कोई आर्टिफिशियल केमिकल नहीं डाला होता है। तो ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हो, ये अगर 100% नेचुरल है, इसके अंदर दूध है, आलमंड है, हनी है, शहद है, तो ये सारी चीजें आपके स्किन को नुकसान करेगी क्या? नुकसान करेगी? तो अगर आप इसमें अपनी उंगली बार बार डालोगे, उंगलियों में जम्स होते हैं, दिखते नहीं है, तो वो जब उसमें जाएगा तो ये धीरे धीरे जो इसके इंग्रेडिएंट्स है, जो इसमें डले हुए हैं, वो काम करना बंद कर देगा। फिर आप क्या बोलोगे कि जब हम स्टार्टिंग में यूज करते थे तो फेस पे बहुत अच्छा ग्लो आता था, और अब क्या हो गया? नहीं आता है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। फिर आप लेके जाओगे दुकान पे, मैडम कैसा क्रीम दिया था, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा था, अभी तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो आप क्या करोगे? कोई भी छोटा सा स्पैचुला हो गया, चम्मच हो गया, लकड़ी का या किसी भी चीज का, मेरे पास काजल है, आप इसको निकालोगे और हाथ पे लोगे। अब मॉइस्चराइजर कैसे यूज करना है? आप इसको ऊपर की तरफ मसाज करते हुए यूज करना है। फेस पे आपको डॉट डॉट बना लेना है। मॉइस्चराइजर में वैसे यूज करते हैं ना, हाथ में घसाव लगा लिया, हाँ वैसे ही करते हैं। तो ये कैसे करना है? अगर आप खुद पे यूज करोगे तो गर्दन से आप ऊपर की तरफ, और ये हिस्से में आप ऐसे करोगे। जिस डायरेक्शन में आपका फेशियल हेयर होता है, यहाँ का जो लगाओगे, इसको नीचे की तरफ लाओगे, इसको ऊपर की तरफ, और इसको, समझ आया? ये नहीं कि प्रोडक्ट लिया और गोल गोल घस लिया, फिर बोलोगे कि बहुत जल्दी हमारे फेस पे बुढ़ापा दिखने लगा है। समझ आ रहा है? पीछे नींद आ रही है? स्प्रे मारो मुंह पे, नींद आ रही है? बोला अगली बार वही ट्रेनिंग लेंगे, मैं बैठूंगी। ये है सबके पास? नए लोगों के पास नहीं होगा तो जबरदस्ती ये क्या है? सनस्क्रीन क्या काम करता है? आप लोग यूज करते हैं? सबसे ज्यादा फील्ड पे आप लोग जाते रहेंगे, तो अगर आप देखोगे कि आपका जो शर्ट वगैरह पहनते हो वो हिस्सा गोरा रहता है, फेस टैन हो जाता है, तो क्या यूज करोगे बाहर जाने से पहले? सनस्क्रीन। सनस्क्रीन ये क्या काम करता है? जब भी आप बाहर जाते हो या फिर आप घर में रहते हो, जैसे अभी ये बैठी है तो यहाँ पे लाइट चल रही है, आप मोबाइल देखोगे, लैपटॉप देखोगे, टीवी देखोगे, उसमें से ब्लू लाइट निकलती है, तो वो भी आपकी स्किन को डैमेज करती है। त्वचा का कैंसर सुना है सबने? बोलेंगे हम तो एक के साथ यूज करें, कुछ नहीं हो मैडम, हाथ को डरा है। जरूरी नहीं हो सबको कैंसर हो, बट जो झाइयाँ होती है, रिंकल्स आते हैं, स्किन पे एजिंग आने लगती है, वो सब किससे होता है? ब्लू लाइट से होता है। और बाहर जो सूरज की किरणें निकलती है, UVA और UVB। अब आप बोलोगे पहले के जमाने में तो लोग धूप खाने जाते थे और मैडम धूप से ही बचने को बोलती है। पहले का खान पान कैसा था? आज के जैसा था क्या? आज इतना अच्छा है? ये कितने लोग के पास ये बाहर था ना? कैसे यूज करते हैं? डॉट डॉट बना के सनस्क्रीन जब भी आप बाहर जाओगे, बाहर जाने से 10 से 15 मिनट पहले यूज करना है, वरना आप अगर लगा के तुरंत बाहर जाओगे तो आपकी स्किन थोड़ी सी काली दिखेगी। आप क्या बोलोगे फिर? 30 का प्रोडक्ट लगाए और हम काले हो गए। तो इसको कब यूज करना है? बाहर जाने से 10 से 15 मिनट पहले। सनस्क्रीन भी आप अपने स्किन के हिसाब से लगाओगे। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो कम लगाओगे, और ड्राई है तो ज्यादा, नॉर्मल है तो नॉर्मल। अब यहाँ पे अगर किसी ने ध्यान दिया होगा तो SPF 50 लिखा हुआ है, SPF 50 वाटरप्रूफ। आप लोग के पास हम शॉप में चलेंगे तो दिखाते। इसका मतलब क्या है?
आज का टेम्परेचर कितना है? आज का टेम्परेचर कितना है बैतूल का? 25.6 होगा। 27 है। गर्मियों में कितना जाता है? 42 40 तक जाता है। 50 के ऊपर जाता है क्या? तो अगर आपका SPF 50 है और बैतूल का टेम्परेचर मैक्सिमम 40 जाता है तो ये असर करेगा या नहीं करेगा? अगर आप राजस्थान में चले जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा 48 या 45 तक होता है, बट 50 बहुत कम जगह का होता है। तो अगर आपका SPF में 50 मात्रा डली हुई है और आपका टेम्परेचर 50 से कम है तो जब ये आप लगा के बाहर जाओगे तो ये आपको डबल प्रोटेक्शन देगा या नहीं देगा? तो जो मार्केट में आते हैं SPF 50 भी आते हैं नो डाउट, बट मार्केट के जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा स्किन पे पिंक दिखेगा या फिर टिंटेड दिखेगा या वाटरप्रूफ नहीं रहेगा या फिर इतना सस्ता नहीं रहेगा। कितने का है ये? 149, 10 रुपए प्राइस बढ़ गए, 169, 159, 160 रुपए। मार्केट का यूज किया किसी ने सनस्क्रीन? कितने के आते हैं? 600, 700। अगर मैं बात करूँ मेरे बॉबी ब्राउन, अगर आपने सुना होगा तो 3000 से लेके 8000 तक की सनस्क्रीन आते हैं। क्लिनिक के सनस्क्रीन 6000 के आते हैं, जो डॉक्टर की ब्रांड है, जो इंटरनेशनल ब्रांड है। अगर आप इंडियन ब्रांड प्लम किसी ने सुना होगा तो उसकी भी कम से कम 1125 रुपए की आती है। और कितना होता है पता है? SPF 35 और हमारा टेम्परेचर कितना जाएगा गर्मी में? 42। तो 1125 का अच्छा है या फिर 150 का? 150 यूज कर सकते सब। तो अगर जब भी आप बाहर जाओ या घर में रहो, एक बार को आप मॉइस्चराइजर स्किप कर सकते हो, बट सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ आया यहाँ तक सबको? स्किन का खाना हो गया कंप्लीट। कितने प्रोडक्ट लगाए हमने? कौन कौन से? अगर आपने रील्स वगैरह पे देखा होगा तो सब लोग स्किन केयर के लिए क्या बोलते हैं? CTM फॉलो करो। तो CTM मतलब सिर्फ 3 स्टेप होता है। हमने कितना किया? 5। क्या क्या? C फॉर क्लेंजिंग, T फॉर टोनर, S फॉर सीरम, M फॉर मॉइस्चराइजर, अगेन S फॉर सनस्क्रीन। तो अगर किसी के पास मोबाइल है या फिर बुक है तो आप लिख सकते हो। स्किन केयर के टोटल कितने स्टेप हो गए? 5 हो गए। अगर आपको उसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है तो क्या बोलेंगे? CTSMS याद रहेगा? CTSMS मेरे साथ बोलेंगे? CTSMS बोलेंगे साहब? CTSMS 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 C for क्लींजिंग, T for टोनिंग, S for सीरम, M for मॉइस्चराइजर, again S for सनस्क्रीन। हो गया? बहुत सारा आइटम था। अच्छा बात बताओ, जब भी आप तैयार होते हो या सिर्फ नहा के साड़ी पहनते हो तो सिर्फ साड़ी पहन के काम करने लगते हो? बाल बांधते हो, हल्का सा लिपस्टिक लगाते हो या फिर ऑयल लगाते हो, ब्लाउज पहनते हो, चूड़ी पहनते हो, जो भी है। तो अगर स्किन केयर की बात आएगी तो सिर्फ मुंह धो के क्रीम लगाओगे क्या? तो ये 5 स्टेप करने में अगर यहाँ पे अगर मैं भाषण नहीं दूँ तो कम से कम 3 से 4 मिनट में हो गया रहता। समझ आता आप लोगों को कि एक एक प्रोडक्ट के बारे में क्या खासियत है? तो जब भी आप इसको यूज करेंगे, एक प्रोडक्ट के बीच में, 2 प्रोडक्ट के बीच में कम से कम 10 से 12 सेकंड का गैप होगा। जैसे आपने टोनर मारा, हल्का सा वो सूख गया, फिर आपने सीरम लगा लिया, 10 सेकंड आप रुकोगे, तीसरा प्रोडक्ट लगाओगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के अंदर आपका स्किन केयर हो जाएगा। तो अगर सुंदर दिखना है तो 5 मिनट निकाल सकते हैं सब लोग?